ना किया, सतीश जी, विजय जी, अजय आलोक जी, रेणु मित्तल जी। सतीश जी, आपने कहा था हमाम में सब बराबर है, दिख रहा। अनुराग भदौरिया जी यहाँ टमाटर ले आते हैं, प्याज महंगी होती है, प्याज ले आते हैं सर। क्लियर हो गया, लेकिन मैं कह रहा हूँ, अरे क्लियर हो गया ना, क्लियर हो गया, लेकिन उनके नेता नहीं बोलते हैं सर। सुनिए सुनिए जी, किसी, अरे यही तो आपने सवाल शुरू में किया था, किस बात का सवाल था? विकास। और देख लीजिए कितने विकसित भारत के कितने राजनीतिज्ञ और सब लोग प्रवक्ता वगैरह कितना बढ़िया से उसको लपेटे में लेके बाकी सब काम का बात भूल गए। तो आप यही चाहते भी होंगे और ये लोग इसी तरह से उसका जलेबी बना दिए। इसमें जनता को कौन पूछेगा भाई? आप पूछते रहिए। अजय आलोक जी, क्विक आंसर टू दैट। जनता को तो हम ही पूछ रहे हैं और जनता के लिए काम भी कर रहे हैं और वो काम दिख भी रहे हैं। जब हम 4 करोड़ घर देते हैं जनता को, तो वो जनता का ही घर होता है, किसी नेता का घर नहीं होता है। हम 3 करोड़ घर और देने की बात करते हैं तो वो जनता को ही मिलता है। 10 करोड़ गैस सिलेंडर जब हम देते हैं तो वो जनता को ही मिलता है, कहीं दूसरे जगह नहीं जाता है। जब 12 करोड़ शौचालय बना के हम देते हैं और महिलाओं की इज्जत का सम्मान करते हैं तो वो जनता को ही जाता है। 3,20,000 करोड़ जब हम डायरेक्ट डीबीटी ट्रांसफर किसानों के फंड में करते हैं तो वो जनता को ही जाता है, किसी और को नहीं जाता है। और आने वाले 5 साल में भी हम जनता के लिए ही काम करते रहेंगे। मैं विपक्षी पार्टी का नहीं हूँ, इसलिए मैं आपको काउंटर नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको विपक्षी समझ के नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि विपक्षी पार्टी का नहीं, मैं विपक्षी आपको समझ भी नहीं रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि दूसरे के नजरिए में आप चाहते हैं, मैं दूसरे के नजरिए में और हमारे काम करने में फर्क क्या है? नहीं, आप चाहते हैं कुछ आंकड़े दूं, कुछ आंकड़े दूं। हाँ दीजिए ना, बिल्कुल। अब लेंगे, बिल्कुल दीजिए, बिल्कुल दीजिए, एकदम दीजिए, एकदम लूंगा मैं, शौक से लूंगा, जवाब दूंगा उसका। स्थल पर है, हाँ लीजिए ना। ये 45 साल में बेरोजगारी सबसे, अभी आप बेरोजगारी के पिछले 1 साल के आंकड़े निकाल के दिखा दीजिए। अभी आरबीआई के आंकड़े आएंगे पिछले 2 साल में 8 करोड़ जॉब सृजित हुए। ये आरबीआई का आंकड़ा है, अभी 10 दिन पहले का आंकड़ा है। अरे बात सुन, किसका पकड़िएगा? अरे आरबीआई का छोड़ दीजिए, तो पकड़ेंगे किसका? अरे वो आंकड़े जानते हैं। अरे रोजगार गए तरीके, आपका सुनना ही नहीं है, बोलते ही रहिए। बोलने से क्या होता है? आपका पहली बार एक आंकड़ा ऐसा आया है जिसमें 48% रोजगार को कृषि क्षेत्र में दिखाया गया। ये नया डेफिनेशन है। अब ऐसे चाहिएगा तो 30-40 हम दे देंगे आपको। ऐसा है, मैं चूंकि हमें मेरा लाइन क्लियर है, सतीश जी, मैं अपना लाइन नहीं टपूंगा। मैं आपकी भावना की और आपके रिसर्च की इज्जत करता हूं, लेकिन एक बात सुन लीजिए जरा। आरबीआई की विस्तृत आंकड़े में जाके देखिए। आरबीआई ने बहुत साफ कहा है कि पिछले 2 से 3 वर्षों में भारत में 7 से 8 करोड़ नौकरियों का सृजन हुआ है, जिसमें मैक्सिमम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से है, कृषि सेक्टर से है, फार्मा सेक्टर से है, ऑटो इंडस्ट्री कंपोनेंट सेक्टर से है। अब टाइम नहीं है। डेटा वाइज उन्होंने आरबीआई के आंकड़े निकाले हैं। ये जो 45% बेरोजगारी का आंकड़ा बोल रहे हैं आप, ये 4 साल पहले की बात है, कोविड टाइम की। नौकरी सुनिए, आप सुन लीजिए। नौकरी, मैं 10 दिन पहले की बात कर रहा हूं। नौकरी, रोजगार, सरकारी क्षेत्र के रोजगार और प्राइवेट नौकरी, ये सब का थोड़ा डेफिनेशन अलग अलग कर लीजिए। ओके, अनुराग जी आ रहा हूं। बिल्कुल अलग है, नौकरी और रोजगार बिल्कुल अलग चीज है। नौकरी और अनुराग भदौरिया, विजय जी आ रहा हूं, अनुराग भदौरिया कुछ बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं अनुराग जी? रेणु जी आ रहा हूं। कोई सरकार 9 करोड़ नौकरी नहीं दे सकती है। भारतीय जनता पार्टी सरकार 9 करोड़ नौकरी नहीं दे सकती है। भारतीय जनता पार्टी को सुन लीजिए, अरे बात सुन लीजिए। इनको भारतीय जनता पार्टी इतना लंबा बोलने दीजिए लगी है। 9 करोड़ रोजगार दे दिया, 10 करोड़ रोजगार दे दिया। अनुराग भदौरिया को कहेगा कुछ समझ में आने तो लाखों बच्चे आ जा रहे हैं। अगर रोजगार दे दिया तो लाखों बच्चे 25 के लिए रोजगार का एक ही मतलब है। अजय जी आप मत कीजिए। तो 9 करोड़ 10 करोड़ रोजगार हमने दे दिया। अरे इतना क्यों फेंकते हो कि जनता ने लपेट लिया, लपेट के आपको 240 पे पहुंचा दिया, क्योंकि जनता आपको आप लपेट लेती है। जैसे आप झूठ बोलते हो, जुमलेबाजी करते हो, ऐसा इसलिए सत्ता में भेजा है हमें और आपको विपक्ष में बैठाया है। 20 करोड़ ऐसे बोलते हैं। उत्तर प्रदेश इसलिए हमें सत्ता में भेजा है, आपको 15 लाख करोड़ हो गया, 30 लाख करोड़ और आने वाला है। अरे हार गए यार, बैठो आराम
साल से 5 साल कीर्तन करो, मत फेंको। विजय त्रिवेदी, विजय त्रिवेदी, अरे हार गए हो, जाके कीर्तन करो 5 साल। रिलैक्स, वापस आ रहा हूं। विजय जी ऐश्वर्या, हम जब चुनावों की चर्चा कर रहे हैं, चुनाव नतीजों की चर्चा कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि ये जो चुनाव नतीजे है वो कोर्स करेक्शन के नतीजे है। उसने चुनाव नतीजों ने सारी पॉलिटिकल पार्टीज को कहा है कि आपके लिए कोर्स करेक्शन का वक्त है। जब भारतीय जनता पार्टी 90 सीटें हारी है इस लोकसभा चुनाव में, मैं आपको बता रहा हूं, जो सिटिंग 303 सीट थी उसमें से 90 सीट हारी, 30 नई सीटें मिली, इसलिए हमको लगता है कि वो 60 सीटें हारी है। वो हारे 303 सीटें हैं, 19 मंत्री हार गए। तो उनको कोर्स करेक्शन की जरूरत है कि प्रधानमंत्री के विकास के विजन के को आप ठीक से क्यों नहीं पहुंचा पाए। और आज प्रधानमंत्री खुद कार्यकर्ता से मिलने पहुंच गए, लेकिन बीजेपी के नेता कार्यकर्ता के पास नहीं पहुंच रहे, जो उत्तर प्रदेश की रिपोर्ट कह रही है। तो उसको कोर्स करेक्शन की जरूरत है। और क्या वो हिंदू मुसलमान से आगे बढ़ना चाहती है? समाजवादी पार्टी के लिए कोर्स करेक्शन है कि क्या उनको कांग्रेस के साथ चलना है, पीडीए के नाम पर कुछ हिंदू मुसलमान करना है, या कुछ परिवार के अलावा भी टमाटर के पर कोई चर्चा करनी है? आम आदमी पार्टी के लिए कोर्स करेक्शन उसमें दिखाया हुआ है कि अरविंद केजरीवाल साहब ने कहा था दिल्ली के चुनाव में, लोकसभा में, कि यदि मुझे आप जेल में नहीं रखना चाहते तो सातों के साथ सीट दे दे। लोकसभा में मिली है क्या? अब इसका मैसेज क्या होता है मैं नहीं समझता, लेकिन ये एक पूरा नारा दिया था अरविंद केजरीवाल साहब ने। और वो तो पॉलिटिक्स ही मॉडर्निटी की करते हैं, लेकिन ये तो पहली बार हो रहा है हिंदुस्तान में कि जेल से ही मुख्यमंत्री चला रहे हैं सरकार। पहली बार। ठीक है, जब मॉडर्निटी पर नहीं चलते तो कानून की बात करते हैं। और कांग्रेस पर तो अभी बहुत सारी चीजें करनी है, अभी वो बहुत खुश हैं, तो उनको कोर्स करेक्शन के लिए अभी बहुत सारी चीजों पर काम करना है। ओके, रेणु जी, रेणु मित्तल जी, मैम 45 सेकंड्स। हाँ जी, देखो बीजेपी को जब, जैसे विजय ने कहा, बिल्कुल सही कहा कि बीजेपी अभी भी अपने पुराने ढांचे पे चल रही है। प्रधानमंत्री किसी भी कीमत पे बदलना नहीं चाहते। वो सोचते हैं कि अगर मैं बदलूंगा तो एक एडमिशन होगा कि मेरा वो रास्ता ठीक नहीं था, और ये जो हुआ है मेरे साथ इस चुनाव में, जो सीटें कम हुई है वो मेरी वजह से हुई है, ये एडमिट करना नहीं चाहते। इससे मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में भी नुकसान होगा उनको और शॉर्ट टर्म में भी नुकसान होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि मोदी जी का ग्राफ गिर रहा है, और ऑपोजिशन में कई लीडर्स हैं, राहुल गांधी जैसे, जिनका ग्राफ बढ़ रहा है। लोग उनकी तरफ जा रहे हैं। उनको अपने पार्टी को संभालना होगा, ग्रास रूट से उसको खड़ा करना होगा, नहीं तो हवा में चुनाव कोई नहीं जीत सकता। ये असेंबली इलेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र में जो हो रहा है वो सबके सामने आ रहा है, जिस तरह से झारखंड में हो रहा है, हरियाणा में हो रहा है। हरियाणा में तो शुरुआत ही कर दी है, मोदी जी ने डिक्लेयर कर दिया चुनाव आज ईडी बेच के। तो इस सिचुएशन में अब यूपी में अमित शाह जी बांध नहीं रहे, वो कह रहे हैं किसी भी कीमत पे योगी को हटाओ। अब योगी ये आपको जो पता रहता है ना, बिल्कुल डायरेक्ट अमित शाह की बात, ये वाला सोर्स प्लीज मुझसे आप शेयर कीजिएगा फ्रॉम वन जर्नलिस्ट टू अनदर, फ्रॉम वन जर्नलिस्ट टू अनदर। मेरे से नहीं करना तो विजय जी से कर लीजिएगा कि ये जो डायरेक्ट आपके पास हॉटलाइन है कि जो अमित शाह जी बोल रहे होते हैं आपको जरूर पता लग जाता है। रेणु जी ये जरूर बताइएगा, क्योंकि ये मैं बता रहा हूं बीजेपी के नेता को नहीं पता रहता है कि अमित शाह जी क्या सोच रहे हैं। ये मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, लेकिन आप बोल देते हैं बट इट्स ओके। संजय जी एंडिंग कमेंट।